Assalamu alaikum viewers, I am here with contraction of braille in English with part 2। आज जो contraction की क्लास जो है वो क्लास नंबर 3 का पार्ट 2 जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो contraction हमने लास्ट क्लास में जो हाफ contraction पढ़े थे, अब नेक्स्ट हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अगला contraction की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ईडी के डॉट हैं 1 2 4 6, इससे बनेगा इज इक्वल टू ईडी जो है हम किसी भी वर्ड में अगर इससे इंडिपेंडेंट कोई वर्ड नहीं बनता, इसको हम वर्ड्स के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम वर्ड लिख रहे हैं एजुकेशन, तो ईडी का हम कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे 1 2 4 6 और उसके बाद आगे EDUCATION एजुकेशन लगा देंगे, ठीक है। उसके आगे वर्ड है व्यूअर्स ER। किसी भी वर्ड में अगर ER आ रहा है तो उसकी जगह पे हम कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे 1 2 4 5 6 ER। लाइक हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं फॉर्मर या हायर लिख रहे हैं तो HIGH का कॉन्ट्रैक्शन लगा के आगे हम ER का भी कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। सो ER का क्या है 1 2 4 5 6, उसके आगे कॉन्ट्रैक्शन है 1 2 5 6। 1 2 5 6 किसका कॉन्ट्रैक्शन है OU का डॉट है 1 2 5 6 इज इक्वल टू OU। अगर हम OU इंडिपेंडेंटली लिखेंगे 1 2 5 6 तो वो बन जाएगा आउट, OUT आउट, दोनों तरफ स्पेस छोड़ देंगे। वर्ड में लिखेंगे तो OU लिखेगा। लाइक हम अगर हमने लिखना है थ्रू लिखना है तो इसमें THROUGH आएगा, तो OU की जगह में हम लगा देंगे 1 2 5 6 विदाउट एनी सेल छोड़े। अकेले अगर हम दोनों तरफ सेल छोड़ेंगे इंडिपेंडेंटली लिखेंगे तो OU से बनेगा OUT आउट। उसके अगला कॉन्ट्रैक्शन है हमारा व्यूवर्स OW का डॉट है 2 4 6। 2 4 6 जो है वो उससे बनता है 2 4 6 से बनता है OW। इसको हम जस्ट वर्ड्स के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। लाइक काउ, नाउ, काउ लिख देंगे COW तो OW का कॉन्ट्रैक्शन लगा देंगे C के बाद। उससे अगला कॉन्ट्रैक्शन है व्यूवर्स हमारा AR का डॉट है। किसी भी वर्ड में अगर AR आ रहा है तो उसकी जगह पे हम कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे 3 4 5। लाइक बार लिख रहे हैं तो BAR बार होता है, B के बाद हम फ़ौरन AR का कॉन्ट्रैक्शन लगा देंगे 3 4 5 तो बन जाएगा बार। उससे अगला कॉन्ट्रैक्शन है हमारा व्यूअर्स वो है AR के बाद आता है ING से बनता है 3 4 6। ING का कॉन्ट्रैक्शन है 3 4 6। इसी तरह किसी भी वर्ड में ING आ रहा है तो उसकी जगह पे हम 3 4 6 लगा देंगे सीक्वेंस के साथ विदाउट लिविंग एनी सेल। तो 3 4 6 हो गया ING। उसके बाद व्यूअर्स हमारा अगला कॉन्ट्रैक्शन है BLE है। अगर किसी भी वर्ड में BLE आ रहा है, लाइक टेबल है TABLE, स्टेबल है STABLE स्टेबल, तो उसकी जगह पे हम कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे 3, ये देखें BLE, तो इसकी जगह पे हम लगाएंगे 3 4 5 6। लेकिन व्यूअर्स इसके बारे में आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है कि हमने कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर स्टार्ट में BLE आ रहा है तो वहाँ पे हमने ये 3 4 5 6 हमने नहीं लगाना। 3 4 5 6 बनता है BLE और इसको एंड में या मिड में लगा सकते हैं। इसको स्टार्ट में क्यों नहीं लगा सकते? रीज़न इज़ दैट कि ये न्यूमरल साइन है, ये काउंटिंग साइन होता है ब्रेल में, और अगर आप इसको स्टार्ट में लगा देंगे तो पढ़ने वाला और देखने वाला ये समझेगा कि शायद ये कोई मैथमेटिक डिजिट आगे लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ अगर हम कोई मैथमेटिक डिजिट है तो उससे पहले हम ये लगाएंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये मैथमेटिक का वर्ड आ रहा है ब्रेल में। तो मैथमेटिक में लाइक अगर हमने लिखना है 4 o'clock, किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश में भी अगर हमने 9 year old 4 year old इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं तो हम 4 जो है वो 9 जो है वो मैथमेटिक डिजिट में लिख देते हैं। तो उस और 4 और 5 को लिखने से पहले हमने उससे पहले सेल में हमने 3 4 5 6 ये न्यूमरल साइन लगाना होता है ताकि अगले बंदे को पता चल सके कि ये जो 9 या 4 या 3 हमने लिखा हुआ है कुछ भी डिजिट मैथमेटिक डिजिट है ये, ताकि पढ़ने वाला जो वो इजीली उसको पढ़ सके। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो ये आपकी मिस्टेक काउंट की जाएगी। उसके बाद लास्ट वन है हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ये है ST और ST स्टैंड फॉर स्टिल। ST को इंडिपेंडेंटली लिखें, ST का डॉट है 3 3 4। ST का डॉट है हमारा 3 4, इसको हम इंडिपेंडेंटली लिखेंगे तो बनेगा स्टिल STILL स्टिल। और किसी भी वर्ड में हम लाइक हमने स्टैंड लिखना है तो STAND आ रहा है तो ये देखें इसमें डबल कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है। ST का भी कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा 3 4 एंड भी। AND का क्या कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था पहले पार्ट में 1 2 3 4 एंड 6, तो इसमें डबल कॉन्ट्रैक्शन दोनों लगा देंगे विदाउट स्पेस दिए तो ये बन जाएगा स्टैंड। इस तरह लास्ट, फास्ट,
इस तरह फास्ट में भी एस टी का कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो व्यूअर्स ये थी आज का जो कॉन्ट्रैक्शन की क्लास ख़त्म हुई, तो पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, कीप फॉर वॉचिंग।